नमस्कार, जय श्री राम एवरीवन। गेहूं की खेती में दो बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक तो उसमें सही समय पर सिंचाई करना और दूसरा रोगों पर नियंत्रण करना। दोस्तों, किसानों को सही जानकारी नहीं होने की वजह से वो सही समय पर सिंचाई नहीं करते, जिससे उनके उत्पादन पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। और दूसरी बात जिस पे हमें किसान नहीं ध्यान देते वो है उर्वरक। केवल खेत में उर्वरक देना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सही समय पर सही मात्रा में देना भी काफी आवश्यक होता है। और ज्यादातर किसान यही दोनों गलती करते हैं। वो सिंचाई भी करते हैं, उर्वरक भी देते हैं, लेकिन उनकी फसल का इतना आउटपुट नहीं निकल के आ पाता। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आपने इन दोनों बातों का ध्यान रखा, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से किस टाइम पर आपको कितना पानी देना है, कितना उर्वरक देना है, तो वो इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। और इन बातों का अगर आपने ध्यान दिया तो आपका उत्पादन भी काफी अच्छा होगा। तो दोस्तों, आप इन बातों का ध्यान रखें ना रखें, लेकिन हम आपके लिए इन सभी बातों का ध्यान काफी अच्छे से रखते हैं। और इसी बात के लिए तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। क्या नहीं कर रखा? तो करो ना यार, या परेशान हो गए 2 साल से, क्यों नहीं कर रखा आपने? करो, अभी करो। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। दोस्तों, अगर आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पर पानी की किल्लत है, पानी की समस्या रहती है, तो आपको वहां पर स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग करना चाहिए। स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग करने से आपका समय, पानी और मेहनत तीनों चीजों की बचत होती है। और दोस्तों, गेहूं की फसल में आपको लगभग कम से कम 3 से 4 बार सिंचाई तो करनी ही चाहिए। दोस्तों, मैं इसमें इन 3 से 4 सिंचाई में उस पानी को नहीं जोड़ रहा हूँ जो आप सबसे पहले देते हैं। आप जो पानी देते हैं एक गेहूं की बोनी करने से पहले, जो रेलते हैं नमी बनाने के लिए मिट्टी में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उसको छोड़ के 3 से 4 पानी देना है आपको आपके खेत में। किसान भाइयों, अगर आपने अपने खेत में रेल कर गेहूं की बुआई की है, रेल कर मतलब आपने पहले सिंचाई कर दी, उसके बाद गेहूं को बोए हैं, यानी कि नमी बनाकर गेहूं को बोए हैं, तो आपको पहला पानी देना है लगभग बोनी के 30 से 35 दिन बाद आपको पहला पानी देना है। और बात करूं दूसरे पानी की, तो लगभग आपको जो दूसरा पानी है वो उस अवस्था में देना है गेहूं की जब आपके फूल बन रहे हो। फूल बनने की अवस्था में पानी देने से क्या होता है, जब आप फूल में जो बीज आते हैं, जो फल बनता है, वो काफी अच्छा बनता है। ये काफी महत्वपूर्ण होता है दूसरा पानी मतलब बीज को बनने के लिए। और ये लगभग आपको दिन के हिसाब से बताऊं तो लगभग 40 से 45 दिन के बाद दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। दोस्तों, अब चलिए बात कर लेते हैं तीसरी सिंचाई की। तो दोस्तों, तीसरी सिंचाई जब आपके गेहूं में कल्ले, जो कि कई जगह बालियां भी कहते हैं, वो बननी स्टार्ट हो जाए और आपके जो कल्ले में बीज बनना स्टार्ट हो जाए, वो बनने की बीच वाली अवस्था में हो, उस समय देना चाहिए। इस समय तीसरा पानी देने से आपका जो फल होता है, गेहूं का फल, उसमें ज़्यादा वजन बनता है, ज़्यादा बड़ा वो बीज बनता है। तो अब आपने यहाँ पर समझ लिया है कि दूसरा और तीसरा पानी क्यों महत्वपूर्ण है और इसको किस समय आपको देना चाहिए। दोस्तों, अब हमने तीसरी और दूसरी दोनों सिंचाई की बात कर ली। अब बात करते हैं चौथी सिंचाई की। तो दोस्तों, लगभग आपको तीसरी सिंचाई के 15 दिन बाद चौथी सिंचाई दे देनी है। अगर आपके पास पानी की समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी बहुत ध्यान में रखें कि जो चौथी सिंचाई है, अगर आप पानी की कहीं इधर उधर से व्यवस्था कर पाते हैं, आजू बाजू के किसान से ले पाते हैं, तो दोस्तों कर दें, क्योंकि जो चौथी सिंचाई रहती है वो आपके उत्पादन पर काफी असर डालती है। अगर नहीं भी करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कर दे तो काफी अच्छा रहेगा। साथियों, अब हमने बात कर ली सारी सिंचाई को किस तरीके से देना है, कब कब देना है। अब बात कर लेते हैं खेत में उर्वरक की। तो दोस्तों, जो उर्वरक होते हैं ना, वो आपकी सोइल पर डिपेंड करते हैं। आपको किस हिसाब से उर्वरक देना है वो आपकी मिट्टी पर निर्भर करता है। तो ऐसे में सबसे जरूरी बात यह होती है कि आपको अपनी मिट्टी का परीक्षण यानी कि सोइल टेस्टिंग करा लेना चाहिए। आपके नजदीकी किसान केंद्र में ये सेवा बिल्कुल फ्री में हो जाती है। बस आपको घर से निकलना तो पड़ेगा ना उसके लिए। फ्री का सरकार इतना कुछ कर रही है, लेकिन आप कुछ करते ही नहीं है। फ्री में सोइल टेस्टिंग हो जाती है। आप जानकारी लेके आए, और सिर्फ सोइल टेस्टिंग के लिए ही नहीं, आपको अपने जो नज़दीकी किसान केंद्र होते हैं उनसे संपर्क बनाए रखना चाहिए। उनसे पूछते रहना चाहिए कि क्या नई स्कीम आ रही है, क्या कुछ नया चल रहा है, क्या कुछ नई सब्सिडी आ रही है खेती पर, क्या कुछ नई खेती की मशीनरी पर सब्सिडी आ रही है, ताकि उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो पोटाश होते हैं ना, उनकी मात्रा आपको डिसाइड करनी चाहिए मिट्टी की टेस्टिंग के आधार पर कि आपकी ज़मीन में उसकी कितनी कमी है, कितनी ज़्यादा मात्रा में वो है। अगर ज़्यादा ही मात्रा में है तो उसको किस तरीके से मीडियम पे, कम लेवल पर ला सकते हैं। तो ये सब जानकारी आपको पता लगेगी जब आपकी मिट्टी की आप टेस्टिंग कराएंगे। तो ऐसे में मिट्टी की टेस्टिंग आप करा लें। और वहीं बात करूं मैं गेहूं की फसल की, तो हर 3 साल के इंटरवल में आपको लगभग 25 किलो जिंक सल्फेट आपको अपने खेत में बोनी से पहले
पहले छिड़काव करना चाहिए 1 हेक्टेयर लैंड में। लेकिन दोस्तों अब आप में से कई सारे किसान कहेंगे कि हमने तो सॉइल टेस्टिंग करा ही नहीं रखी और गेहूं की फसल भी है, मौसम उसी का चल रहा है, तो अब क्या करें। तो मैं आप सभी को एक रफ आइडिया दे देता हूं कि आपको किस मात्रा में आपको अपने खेत में ये सारे उर्वरक देने। तो दोस्तों अगर आपकी ज़मीन असिंचित है, सिंचित नहीं है, तो उस कैटेगरी में मतलब उस समय आपको लगभग 40 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और 20 किलो फॉस्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपने खेत में देना चाहिए। और अगर आपकी ज़मीन सिंचित है, पानी आपने फेर दिया, सिंचाई कर दी, तो उस अवस्था में आपको लगभग 120 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और लगभग 60 किलो फॉस्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और 20 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपनी खेत में देने चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो मैं आपसे हमेशा एक ही निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और कुछ गलती हो गई तो वो भी बताएं ताकि उसको अगली बार हम सुधार कर सके उसमें। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।